हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई सैम चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में, वो भी आईटी सेक्टर का दो स्टॉक। पहला यहाँ पे है इन्फोसिस, दूसरा है विप्रो। यदि आप देखोगे ना तो दोनों में लगभग एक जो है सेम तरह का गिरावट है, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट आपको निकल के आता है विप्रो में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है लगभग यहाँ पे 35-30% तक यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। क्योंकि लगभग चेक करोगे तो लगभग 750 या 700 का प्राइस है, तो ज़्यादा ही गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में से डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रोकर का भी आपको ऐसा क्या मानना है कि यानी कि जो Q1 का रिजल्ट कैसा देखने को मिल सकता है, और क्या तेजी संभव है, क्या यहाँ पे आगे का नेक्स्ट जो टारगेट वो क्या होगा, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को या सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इन्फोसिस शेयर के बारे में, जो सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर यानी कि आईटी स्टॉक है इन इंडिया। तो उसके बारे में से पहले जान लेते हैं। देखोगे तो लगभग यहाँ पे आज जो है 1.72% का यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तभी भी यहाँ पे लगभग 1900 के प्राइस है, तो अभी भी यहाँ पे लगभग 450 प्राइस यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ऐसा बहुत सारे ब्रोकर का ऐसा मानना है, क्या है, बस यहाँ पे एक ही ब्रोकर का मानना है, जेफरीज का, कि यहाँ पे बाईबैक आपका पॉसिबल है। देखो, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि बाईबैक पॉसिबल नहीं है, और मैंने लगभग आपको हर वीडियो मैंने बताया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वरना ऐसे आपको यहाँ पे बोरिंग फील होगा। तो लेकिन थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं उनके लिए, तो यहाँ पे बाईबैक जो है ये ज़्यादा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। क्योंकि एक बार आपको बाईबैक हुआ था लगभग 2017 में, ठीक है, फिर आपका हुआ 2019 में, फिर आपका हुआ 2021 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग जो दो सालों में यहाँ पे आपको बायबैक ऐसा कंपनी करती है। तो 2017, 2019, 2021 यानी कि 2023 में कंपनी यदि ऐसा होता है कि बायबैक यदि आपको ला सकते, तो यहाँ पे हम सब मानते हैं। लेकिन जब तक ऐसा यहाँ पे ऐसे कुछ पॉसिबल भी निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ब्रोकर का मानना है, तो शायद कुछ उनका जो यहाँ पे अंदर कुछ बात मालूम हो। लेकिन यदि कुछ भी हो तो फिर यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है या कंपनी ये सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बायबैक से यहाँ पे बस क्या होता है कि लोगों को यहाँ पे आपको भरोसा जगता है, कि उनको ऐसा लगता है कि कंपनी को खुद में यहाँ पे भरोसा है, इसलिए वो अपने शेयर को खुद यहाँ पे बाई कर रही है, ठीक है। एक एक आपका फिक्स प्राइस होता है जो कंपनी यहाँ पे इसी प्राइस से आपको बाई करती है, जिससे आपको शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इससे यहाँ पे आप जज नहीं कर सकते कि ये आपका ये स्टॉक खराब है या आपको ये स्टॉक सही है, ठीक है। क्योंकि आपका इन्फोसिस शेयर एक बेहतरीन स्टॉक है, आप जानते हो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं आपको बोलूँगा भी नहीं। इसका जो मेन जो यहाँ पे क्या है ना, जो मेन जो फंडा क्या है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये कंपनी सही है, वो है इसका आपको ROCE, ठीक है। देखो, यहाँ पे आप जानते हो कि ऐसा लोग बोलते हैं ROC और ROE यदि आपको 15 या 20% से यदि आपको ऊपर होता है, तो फिर यहाँ पे कंपनी को हम सब सही मानते हैं, ठीक है। वो भी बात सही है, ठीक है। बस एक शॉर्ट में यहाँ पे जानने का एक तरीका है, जिससे यहाँ पे कुछ नहीं मालूम, यानी कि जिसे जो यहाँ पे ब्रीफ में नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ROC के बारे में जो भी डाउट हो, मैं आपको शॉर्ट में आपको क्लियर आपको कर दूंगा, ठीक है, जिससे यहाँ पे आप भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको ROC जो होता है ना, इसका जो पहले समझ लो यहाँ पे लगभग कितना है, इसका लगभग यहाँ पे 30% से ज़्यादा का यहाँ पे आपको निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या समझना है, जो भी कंपनी जो पैसा लगा रही है, जैसे मान लो 100 रुपये लगा रही है, तो वो 100 रुपये से वो कितना रुपये आपको बना रही है। तो इसका यही कहने का मतलब होता है आपको ROC का मतलब, यानी कि जो कैपिटल जो होता है उस कैपिटल से कितना ज़्यादा इसको आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे, इसीलिए इसे बोलते हैं शॉर्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, 100 रुपये जब लगा रही है, तो यहाँ पे आपको जो है इसका लगभग 30% यहाँ पे निकल के आता है इन्फोसिस का, यानी कि 130 रुपया। यानी कंपनी लगा रही है 100 रुपया और उसे मिल रहा है 130 रुपया प्रत्येक एनम। तो यही ROC का मतलब होता है, एक शॉर्ट में समझ लो। ऐसे तो यहाँ पे लॉन्ग में समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसका भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फैक्टर यहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि डेप्ट क्या है क्या नहीं है, तो आपको ये भी यहाँ पे समझना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट में समझना है तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी का आपको जो ROC सभी लगभग सही निकल के आता है, ROC और ROE दोनों ही सही है, लगभग दोनों का लगभग 30%, 40% ऐसे यहाँ पे निकल के आता है। तो इस कंपनी को तो जज ऐसे हम सब आपको बिल्कुल कर सकते हैं कि ये कंपनी सही है। लेकिन मेन फंडा क्या है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, और यहाँ पे बीच में ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था, जिनका नाम है आपका फिलिप्स। उन्होंने यहाँ पे लगभग 1920 का टारगेट भी आपको दिया था, लगभग यहाँ पे 1900 से ज़्यादा का टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया। यानी कि लगभग सारे ब्रोकर का ऐसा ही मानना है कि ये जो स्टॉक है, यानी जो भी IT सेक्टर स्टॉक है, तभी इसका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर निकल के आने वाला है। और शॉर्ट टर्म में भी तेजी यहाँ पे संभव है, यदि मार्केट में कुछ भी पैनिक क्रिएट यदि नहीं होता, यदि कुछ भी ऐसा बाहरी माहौल का यदि कुछ न्यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे फेड का जो मीटिंग है लगातार आप जानते हो कि 3 बार यहाँ पे आपको जो रेट आपको हाइक होते हुए दिखाई दिया फेड के मीटिंग के द्वारा, और फिर अभी भी इस साल में जो 2 मीटिंग और बाकी है, तो इसमें ऐसा पॉसिबल है, जैसे ज़्यादा तो पॉसिबल यही है कि यहाँ पर रेट आपको हाइक आपको होगा ही होगा, जहाँ तक ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको जो है रेट यानी कि आपका जो ब्याज सॉरी यहाँ पे आपको जो महंगाई जो दर है वो यहाँ पे अमेरिका में लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे सरकार नहीं जो सेंट्रल बैंक है वो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फैसला आपको लाएगी ही, और यहाँ पे पूरा चांस ये बनता है कि यहाँ पे रेट हाइक होने का पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन समझना आपको ये है ना कि क्या रेट हाइक होने से ज़्यादा कुछ आपको असर पड़ेगा? असर तो पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे जो है आईटी स्टॉक का मेन जो आपका रेवेन्यू होता है ऑलमोस्ट लगभग 94% रेवेन्यू आपको जो है इस कंपनी का यहाँ पे बाहर के देशों से ही होता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, प्लस यहाँ पे रसिया और यूरोप, आपका जो है इन देशों से भी कुछ प्रॉफिट आपका होता है जो सेल्स होता है, लेकिन मेन इनका जो है नॉर्थ अमेरिका निकल के आता है, क्योंकि मैंने इसका चार्ट देखा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मात्र भारत से जो है लगभग 4 से 6% ही इनका यहाँ पे से सेल्स होता है, बाकी सब यहाँ पे बाहर के देशों से ही आपका होता है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि इसको फ़ायदा भी मिलता है, जब यहाँ पे डॉलर का जब रेट यहाँ पे जब बढ़ता है ना, तो इसको फ़ायदा ही मिलेगा। जैसे क्या होता है ना कि ये कंपनी यहाँ पे जो बाहर कंपनी में जो काम करेगी ना, तो उससे क्या होगा कि जो बाहरी कंपनी जो काम करेगी, तो जो वहाँ पे मान लो मिलेगा $100, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको पूछा क्या जाता है ना कि क्या आपको डॉलर में चाहिए, क्या आपको रुपया में चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत की कंपनी है ना, तो वो यहाँ पे डॉलर में मांगते हैं, और डॉलर जैसे मान लो जब उन्होंने जब दिया तो उस समय डॉलर का वैल्यू होगा मान लो यहाँ पे 79 का, और आज यहाँ पे 81 का है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे तो लगभग $2 तो ऐसे ही बढ़ते दिखाई दे रहा है $1 में। तो जब यहाँ पे लाखों जो डॉलर जब भारत में आपको आता है, तो कितना ज़्यादा इसका जो एक्स्ट्रा जो एक आपका जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ़ायदा भी है, लेकिन इससे शेयर प्राइस में इससे तेज़ी नहीं आएगी ना, क्योंकि एक जो सही इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत की आपको जो इकोनॉमी के लिए या बोलो तो भारत प्रेशर के लिए बस ये है, तो इससे ज़्यादा से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना होगा कि यार इसमें जो गिरावट हो रहा है तो ऐसा भी फ़ायदा होता, तो यहाँ पे शेयर में तेज़ी क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो इसे हम जज यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यानी पूरे यहाँ पे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे लगभग जो है जो प्रेशर का ही सामना पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे मेन आप जानते हो यूएसए है, और ये जब प्रेशर में है तो लगभग सारे देशों में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देता ही है। तो बस यही एक फंडा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो मैं बात बताने वाला हूँ कि ब्रोकर ने इनका ऐसा क्या मानना है कि क्या यहाँ पे तेजी आएगा क्वार्टर रिजल्ट में। देखो यहाँ पे सारे ब्रोकर का ऐसा मानना है कि लगभग जो है 2.4% या 4% तक यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो भी क्वार्टर बस से। यहाँ पे आपका ईयर से नहीं, यहाँ पे क्वार्टर बस से उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे सेल्स में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि और लगभग ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 1-2 ब्रोकर, लगभग 4 ब्रोकर जिनका जेफरीज, प्लस यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे और ब्रोकर, मैं नाम बता दूँ तो यहाँ पे तो जेफरीज हो गया, ठीक है, पहला यहाँ पे आप जेफरीज हो गया, फिर आपको हो गया HDFC सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है, फिर आपको हो गया यहाँ पे आपको इलारा कैपिटल हो गया, बहुत सारे ब्रोकर भी यहाँ पे ऐसा मानना है कि उनका जो ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसके बाद जो डिस्कस करें विप्रो के बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, जितना मौका बन रहा है उतना यहाँ पे होल्ड करो, जितना बाई करो और यहाँ पे होल्ड करके चलो। यदि आपने हाई प्राइस से बाई किया हुआ तो मौका बहुत जल्द आपको आएगा, और मैं तो बोलूँगा जब गिर रहा है तो यहाँ पे एवरेज करना सीखो, ठीक है, डरो मत, कि लोग यहाँ पे अक्सर डर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे आपको आराम से बाई करना है, और यहाँ पे आपको आराम से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो जो भी डाउट हो यहाँ पे कमेंट पूछ सकते हो, जो भी डाउट आपको इसके रिलेटेड हो या यहाँ पे और कोई स्टॉक के बारे में रिलेटेड हो, तो यहाँ पे कमेंट पूछ सकते हो, ठीक है। जो मुझे नहीं मालूम मैं आपको बता दूंगा कि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे विप्रो लिमिटेड के बारे में, जो आप जानते हो कि 4 नंबर पे आपको आती है लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की भारत में, जानते हो ये कंपनी। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बहुत से लोग आपको जो कन्फ्यूजन किया, बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग जानते हो 750 या 700 के प्राइस से अभी 409 पे आपको जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर भी है, पैनिक रेट है, वो पैनिक में सेल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सेल नहीं कर रहे, सेल भी करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि बहुत से लोग ऐसा क्या बोल रहे होंगे ना। देखो यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, क्या होते हैं कि यहाँ पे उनको मालूम है, उनको डर तो है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उनको एक भरोसा होता है कि नहीं ये कंपनी कुछ कर सकती है। और एक लोग क्या होते हैं
होते हैं ना कि यहाँ पे वो जानते हैं कि कंपनी सही है, लेकिन तब भी वहाँ पे वो डर से यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं। देखो, तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी आपको नहीं बनना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप कंपनी के फंडामेंटल को आप समझ सकते हो, यदि आप कंपनी के फंडामेंटल आप जानते हो, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ये भी जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है, और ये मार्केट यहाँ पे चाहती है, एक मार्केट एक मौका दे रही है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आप बाई करो। डरना नहीं है। देखो, डरते तो सब लोग हैं, जो यहाँ पे नहीं डरते हैं वही एक शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं नहीं डरता, मैं भी डरता हूँ, ठीक है। सब सारे लोग यहाँ पे डरते हैं, क्योंकि डरना तो हमारे यहाँ पे खून में ही, या खून में बोलो यहाँ या हमारे पैसे में, हर लोग यहाँ पे डरते हैं। आपको किसी ना किसी बात से यहाँ पर लोग डरते ही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो गहराई में नहीं जाएंगे, स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे 409 के प्राइस में यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग जो 700 750 के प्राइस से अभी भी यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट आपको हो चुका है, लगभग 40% 35% तक। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे ब्रोकर के द्वारा इससे क्या मानना है वो छोड़ो, मैं ब्रोकर के बारे में बात बताऊंगा। ये पता समझ लो कि ये जो कंपनी है ना, इसमें पेशेंस चाहिए, ठीक है। यदि आप में पेशेंस रहता है ना, तो फिर ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे आपको बोनस या बायबैक के जो भी आप समझ रहे हो, यहाँ पे डिविडेंड, उससे ही यही आपका अच्छा खासा यहाँ पे जो क्वांटिटी यहाँ पे कर देगी। आप ये जानते हो कि बहुत बहुत साल पहले जब 10 शेयर किसी ने यहाँ पे लगाए होते हैं, तो यहाँ पे 10 करोड़ बन जाता है, या 100 करोड़ बन जाता है, 130 करोड़ बन जाता है। तो ऐसा तभी होता है ना जब यहाँ पे आप पेशेंस आप रखते हो। और यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टॉक में यहाँ पे पेशेंस रख लो, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आप एक स्टॉक में यदि आप बाई कर लिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक नहीं कर रहे हो कि क्या कंपनी सही ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, बस यहाँ पे छोड़ दिए, तो वैसा भी नहीं होता। कि बहुत सारी कंपनी आपने देखा होगा, जो कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी थी, लेकिन यहाँ पे लगातार गिरावट आपको होते गया, क्योंकि लगातार फंडामेंटल कमजोर आपको होते गया, फिर एक दिन यहाँ पे आपको जो है 2 रुपये में शेयर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही पॉसिबिलिटीज़ होता है। तो इसलिए हम भी जो है कम से कम नहीं भी तो यहाँ पे आपको हाफ ऑफ ईयरली में एक बार जो फंडामेंटल यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि क्या कंपनी सही ग्रोथ कर रही है नहीं, और नहीं तो कम से कम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे भी चेक करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे लगा के भूल गए, ये भी एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर इनका भी ऐसा ही मानना है कि यहाँ पे ग्रोथ आपका जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको जो इलारा कैपिटल का मानना है लगभग 3.8% का ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू में, प्लस यहाँ पे आपको जो जेफरीज का मानना है लगभग 3.6% का, लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे ना तो लगभग सारे IT स्टॉक में आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग जो है 2.4% से लेकर 4% के बीच में। तो क्या सही में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है? क्योंकि मार्केट में प्रेशर, देखो मार्केट में प्रेशर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका काम नहीं बढ़ रहा है। काम तो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि देखो सेल्स यहाँ आप भी समझो, जो कोविड जब था ना, तो कोविड में क्या आपने जो खाना आपने जो छोड़ दिया था क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके पास पैसा नहीं था तो भी आप जो है क्या आप खाना छोड़ दिए थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपकी एक नीड है, वो एक ज़रूरत है। तो जो कंपनी को यहाँ पे जब ज़रूरत होता है ना, तो वो कितना भी आपको हाई प्राइस हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो यहाँ पे आपको यूज करेगी ही करेगी। मान लो आज जो है तेल का प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपको मस्टर्ड ऑयल का प्राइस मान लो जो भी हो, मान लो 150 हो या 160 हो, जो भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो क्या इसका प्राइस यदि आपका 1000 का हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे आप तेल खाना छोड़ दोगे? नहीं, आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर यूज़ करेंगे, नहीं तो 50 ग्राम, नहीं तो 25 ग्राम, लेकिन यहाँ पे आप यूज़ करोगे ही करोगे। तो यही एक होता है कि किसी यहाँ पे लोगों का, किसी कंपनी का यहाँ पे डेली आपको जो नीड आपको होता है ना, एक जो ज़रूरत आपका पड़ते हुए दिखाई देता ही है कि हाँ उसे ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ब्रोकर के यहाँ पे यही मानना है कि यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखो, विप्रो के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे पेशेंस तो मैंने बता दी, पेशेंस चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे पेशेंस, यहाँ पे एक लंबा समय तक पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे साल भी आपका ऐसा लग सकता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस जरूरी है। लेकिन ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, छोटी सॉरी यहाँ पे एक स्लो चलती है, ठीक है, लेकिन एक स्लो चलती है, लेकिन एक सेफ स्टॉक की तरफ से धीरे धीरे स्टॉक चलता है, ना कि एक ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे पुल अप हो गया फिर यहाँ पे डाउन अप किया, उससे वैसे नहीं चलता है, ठीक है। ये एक आराम से धीरे धीरे इसका लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है। चेक कर लो खुद यहाँ पे आप तो आप देख सकते हो। एक सेकंड थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन, फिर थोड़ा सा देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर गया। फिर यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि एक आपका जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस फॉलो करके एक ही लाइन पे यहाँ पे चलते हुए आपको दिखाई दे रही थी। मेन चेक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम लाइन पे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि जहाँ तक वैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे एक बाउंस बैक करने के साथ यहाँ पे कंपनी आपको ये तैयार कर रही है। यदि मार्केट सपोर्ट कर दे और यदि ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूज़ नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी लगभग 450 का भी लेवल यहाँ पे उससे ज़्यादा भी जाते हुए दिखाई देगा। आप जो है यहाँ पे घबराना मत। यदि आपने 600 में बाई किया हुआ है या 500 में बाई किया हुआ है या 700 में बाई किया, आप जो आराम से होल्ड करके चलो। और मैं तो बोलूँगा यदि आपके पास है पैसा, यदि आपको उस पैसे की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे
पे आप एवरेज भी कर लें, जिससे यहाँ पे प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो 700 के लेवल में जितना स्पीड से जितना गिरा है उतना स्पीड मुझे लगता नहीं कि ये टाइम लगेगा चढ़ने में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एवरेज कर लेना ही एक सही उपाय होगा। तो यार इस वीडियो में सबको इतना रहता है, आपको इतना ही रहा कि ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।